जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के वीकली एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि जी इस वीक गोल्ड हमारे पास किन-किन लेवल से अच्छा रिएक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री पर और देखते हैं जी इस वीक हमारे पास कौन से अच्छे-अच्छे हाई इम्पैक्ट डेटाज़ हैं जहाँ से गोल्ड अच्छा मूव हमें दे सकता है। अगर सबसे पहले मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन मेरे पास कुछ इतना ख़ास इम्पैक्ट डाटा नहीं है, तो फंडामेंटल मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, गोल्ड में टेक्निकल मूव रहेगा। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन 6:30 पर यूएसडी में जो कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, जो कि गोल्ड को इम्पैक्ट रख सकता है। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन 6:30 पर हमारे पास एवरेज अर्ली अर्निंग का डाटा है, जो कि गोल्ड को इम्पैक्ट रख सकता है। लास्ट थर्सडे एंड फ्राइडे की बात करें तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास गोल्ड में जी 6:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, जो ये भी गोल्ड में इम्पैक्ट ला सकते हैं, लेकिन हाई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा इम्पैक्ट हमारे पास होगा। लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो हमारे पास अच्छा डाटा है कोर सीपीआई का, तो ये वाला डाटा हम गोल्ड में अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है। तो देखेंगे जी लास्ट फ्राइडे वाले दिन गोल्ड किस तरह का मूव देता है। चलते हैं जी अपने चार्ट पर और देखते हैं जी गोल्ड में कौन से हाई इम्पैक्ट एरियाज़ हैं जहाँ से गोल्ड हमें अच्छा रिएक्ट दे सकता है। लास्ट अगर प्रीवियस की बात करें तो गोल्ड ने यहाँ पर एक अपना ब्रेक स्ट्रक्चर किया था और ब्रेक स्ट्रक्चर के साथ ही गोल्ड ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए अगेन बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू किया है। अब ये बाइंग का मोमेंटम कहाँ तक होल्ड रहेगा, उन लेवल्स को फाइंड करते हैं और कहाँ से गोल्ड अगेन सेल साइड पर आएगा, उन लेवल्स को फाइंड करते हैं। अगर मैं फर्स्ट बाइंग एरिया को फाइंड करूँ तो मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद एक मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है विद लिक्विडिटी, इसके हाई पर लिक्विडिटी भी पड़ी है और ये वाला एक मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। और गोल्ड इस वीक हमें इस एरिया पर मिलेगा, तो हम यहाँ से गोल्ड को बाई साइड पर देखेंगे। इसकी रीज़न मेरे पास ऊपर लिक्विडिटी भी कम मेंटेनेंस हो गई है, लिक्विडिटी भी गोल्ड ने बना दिया है। तो कोशिश करेंगे कि गोल्ड इस एरिया पर आए तो हम यहाँ से गोल्ड को बाई साइड पर देखें। लेकिन यहाँ तक आने के लिए गोल्ड को किसी अपने हाई इम्पैक्ट एरिया से डाउन साइड पर आना पड़ेगा। तो वो देखते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम में जाकर वो कौन-सा हमारे पास एरिया होगा जहाँ से गोल्ड सेल साइड पर आ सकता है। अगर H4 की बात करें तो H4 में गोल्ड ने अपना इम्पल्स रैली के बाद जो कि डाउन साइड पर गोल्ड में आई थी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है करेक्शन के लिए और जैसे ही गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही गोल्ड ने अपना बाइंग मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। लेकिन ये बाइंग मोमेंटम कहाँ तक रहेगा? इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा गोल्ड का बाइंग के लिए, गोल्ड ने इस ऑर्डर ब्लॉक से अपना बाइंग को कंटिन्यू किया, लेकिन ये बाइंग कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट है, वो ये वाला एरिया है गोल्ड का। गोल्ड में ये वाला एरिया फर्स्ट टारगेट है बाइंग के लिए और सेकंड गोल्ड कहाँ तक जाएगा? अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो सेकंड मेरे पास एक ये वाला एरिया है, यहाँ से हम गोल्ड को सेल साइड पर देखेंगे कहाँ तक के लिए? जो हमने लास्ट ये वाला एरिया फाइंड किया है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक गोल्ड को सेल देखेंगे। या इस वाले सेल से हमारा टारगेट थोड़ा-सा लंबा होगा। लेकिन लेवल्स बहुत बड़े हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर जाके इसे मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं जी कि गोल्ड किस तरह रिएक्ट हो सकता है अपने इस एरिया से। वाला एरिया मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक का है। अगर गोल्ड इस एरिया पर हमें मिलेगा तो यहाँ से हम गोल्ड को सेल साइड पर देखेंगे अपने मेन टारगेट के लिए। तो अभी के लिए जी गोल्ड में हमारे पास यही लेवल्स हैं, इनकी प्राइसेस आपके साथ शेयर करता हूँ जी। गोल्ड इस वीक हमें इस एरिया पर मिलेगा 5464 से लेकर 5387 का एरिया। अगर गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा तो हम गोल्ड को यहाँ से सेल साइड पर देखेंगे। और बाइंग की अगर आपके साथ प्राइसेस शेयर करूँ तो फर्स्ट एरिया जो मेरे पास बाइंग के लिए होगा, अगेन अगर गोल्ड इस एरिया पर आएगा तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय करेंगे। जब तक ये वाला एरिया हमारे पास ब्रेक नहीं होता 4413 से लेकर 4265 का एरिया। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलता है तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय साइड पर देखेंगे और अगर गोल्ड हमारे पास इस एरिया पर मिलता है सेलिंग के लिए तो हम गोल्ड को यहाँ से सेल साइड पर देखेंगे। आई होप लेवल्स की समझ आ गई होगी, चीज़ें क्लियर होंगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेस पर शेयर की जाए। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।